अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। आज आपकी सुपर मॉम बनाने लगी है मखंडी हलवा। तो मैंने कहा मेरी सिस्टर रेसिपीज़ पूछती हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर लेती हूँ। ये सूजी को मैंने भगो लिया है। सूजी कितनी है, ये 1 कप है। जैसे आजकल बड़े कप घरों में होते हैं, छोटे पहले होते थे, अब ज़्यादा बड़े अच्छे लगते हैं, चाय पीने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये 1 कप सूजी ली है और 2 कप ये मिल्क है। इसमें हमने भगो के रख दिया आधे घंटे के लिए। आपने जब आधे घंटे के बाद आपने चेक करना है कि जो सूजी है वो फूल गई है और जो उसका में हमने दूध डाला है ना वो जज़ब हो गया है, तो उसके बाद हम इसको नेक्स्ट इसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए ये मैंने काजू भी पानी में भगो लिए हैं। अगर आपके पास बादाम है उनको भगो लें, जो भी आप गार्निश के लिए यूज़ करना चाहें। मैंने काजू की है, मैं खीर में भी काजू ही करती हूँ, तो इसलिए मैंने काजू को भगो लिया है। और साथ ये देसी घी है। ये देसी घी भी 1 कप के हिसाब से मैंने लिया है। मीन के फुल नहीं किया, देसी घी मेरा जमा हुआ था, देखिए ना, मैंने जैसे चम्मच से निकाला है ऐसे बाउल में मैंने रख लिया है। मैंने कहा आधे घंटे में ये खुद ही फिर मेल्ट हो जाएगा, तो फिर मैं इसको इसमें ऐड कर लूँगी। तो आप मेरे साथ रहें। देसी घी को अभी मैं कढ़ाई में डाल लेती हूँ जी। 1/2 गुजर गया है और ये आप चेक करें जी, बिल्कुल उसके अंदर मिक्स हो गया। पता ही नहीं चल रही कि सूजी इसके अंदर है भी या नहीं। ये इतना थिक हो गया ना, और सूजी ऐसे ना हैवी हैवी लग रही है। तो दूध आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना दूध ज़्यादा होगा ना अच्छा बनेगा। तो अब ये ऑयल को गर्म कर लेते हैं। घी को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा बिल्कुल गर्म करना, नहीं तो आप इसमें जब ये चीनी डालेंगे, चीनी भी 1 कप चाहिए थी, मैं इंग्रेडिएंट्स में भूल गई थी। तो ये चीनी अब इसमें ऐड कर लेते हैं और साथ ही जी आपने चम्मच से जल्दी जल्दी हिला लेनी है, वरना चीनी जो है ना वो नीचे लग जाएगी। अब चीनी को आपने अच्छी तरह मेल्ट कर लेना है। जब चीनी ये सही घुल जाएगी ना, शीरा सा हमारा रेडी हो जाएगा, तो फिर इसको ये जो दूध है ना इसमें ऐड कर लेंगे। इसलिए इसको हिलाते रहना है कि ये लग ना जाए चीनी। तो ये देखें जी, घी ऐसे ऊपर आ गया है और चीनी जो है वो मेल्ट हो रही है, लेकिन उसको हिलाते रहना है, बिल्कुल ये पानी की तरह हो जाएगा। और ये देखें जी, इसका कलर भी चेंज हो गया है और साथ ही सारी जो चीनी है ना बिल्कुल अभी इसमें मेल्ट हो गई है। तो अब इसमें ये जो हमने दूध और ये सूजी मिक्स की हुई थी ये आराम से इसमें ऐड कर देते हैं। देखिए और ये जैसे ही हमने सूजी और दूध जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था डालेंगे ना तो सख्त हो जाएगी। जैसे हर चीज़ इकट्ठी हो जाती है ना इस तरह, फिर जैसे जैसे आप इसको मीडियम आंच पे पकाएंगे ये मेल्ट होती जाएगी दोबारा। तो ये अभी इसको आपने हिलाते रहना है साथ साथ, क्योंकि सूजी है ना तो वो फिर ऐसे जुड़ जाती है, तो कलर भी इसका चेंज होगा। ये देखिए इतनी अच्छी खुशबू देसी घी डाला है ना आ रही है। तो अब इसको पकाते रहना है जी। और अभी जी 5 मिनट गुजर गए हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ। 5 मिनट गुजरने के बाद अब ये जो मैंने काजू भिगो के रखे हुए थे ना, कुछ लोग बाद में गार्निश के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मैं तो साथ ही ऐड कर देती हूँ। कोई भी चीज़ बनाऊँ, खीर हो, हलवा हो, कुछ भी हो, ताकि ना सॉफ्ट हो जाते हैं, ये पक जाते हैं। वो सख्त सख्त ना मेरे बच्चे हैं उनके मुँह में आ जाए ना तो बच्चे नहीं खाते फिर। तो ये अब इसको मज़ीद पकाना है। और चीनी को मैंने ज़्यादा डार्क नहीं किया, तो ये इसका जो कलर है ना ये चीनी के कलर पे समझ ले डिपेंड करता है, मैं कलर नहीं ऐड करती। तो अगर आप चीनी जब मेल्ट हो रही थी उसको आप ज़्यादा मेल्ट होने देते, उसका कलर और ज़्यादा डार्क होता, तो ये जो हमारा हलवा है ना इसका कलर भी डार्क होना था। लेकिन मुझे तो आपको पता है ना वाइट वाइट सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये अभी जी रेडी हो रहा है। तो इसको आपने जब पकाना आपको पता चल जाएगा कि ये आप पक गया है, ये बिल्कुल ऐसे अलहदा हो जाएगा। तो इसमें आप 15 मिनट लगें, 20 मिनट लगें, आपने इसको पकाते रहना मीडियम आंच पे। और फाइनली 15 मिनट के बाद देखें जी, जैसा हम खाते हैं ना वो तो हो गया रेडी। कुछ लोग ज़्यादा क्रिस्पी पसंद करते हैं, तो बस आप बुनाई करते जाएं। आपने जितना जिस स्टाइल का खाना होगा ना ये उसी तरह की शक्ल में बनता जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे हैं ना तो वो बस इसी तरह से खाते हैं। ये देखें ऐसे ना इसके अंदर कितना ये है चीड़ा टाइप
कहते हैं ना। तो इसे बस अब मैं आंच बंद करने लगी हूँ। मैंने कहा मैं अपनी सिस्टर को इसकी फ़ाइनल लुक दे लूँ। तो इसका कलर भी देखें और इसकी जो है ये देखें जी, इसकी लुक फ़ाइनल ये ऐसे। तो अब मैं थोड़ा सा ना प्लेट में भी आपको डाल के दिखाती हूँ ताकि आपको सही आइडिया हो। तो ज़्यादा क्रिस्पी हमने नहीं खाना, ये तो पहले ही काफ़ी हुआ हुआ है। जितना आप ज़्यादा इसका क्रिस्पी करेंगे ना तो फिर इतना वो खाना ज़रा मुश्किल होता है। तो ये अभी जी चम्मच से मैं डाल लेती हूँ, इस प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखें जी, ये आप देखें इसका टेक्सचर कितना ये मज़े का लग रहा है। तो आप लोग भी किस तरह बनाते हैं या नहीं बनाते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो ये जी मेरी रेसिपी हो गई है रेडी। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। तो मेरी सिस्टर आप देखें देसी घी उसने छोड़ दिया है और हमदान को भी मैंने टेस्ट करवाया है, कह रहा है बहुत मज़े का बना है, सलाद तो सोया हुआ है। तो ये नाश्ते में बड़ा अच्छा लगता है, होता हैवी है क्योंकि दूध होता है, देसी घी होता है, फिर कैश्यू जैसे काजू डाले हैं तो हैवी हो जाता है। मैंने थोड़ा सा खाया तो मेरी फुल हो गई हूँ। तो ये है कि चलें अर्शी जो है वो नाश्ता करते हैं तो उनके लिए अच्छा है। आज उनको ही शौक़ चढ़ा है तो कह रहे हैं जी ये मखंडी हलवा बनाएं। तो ये आज आपकी सुपर मॉम ने, मैंने आई थिंक ये दूसरी की तीसरी दफ़ा बनाया है, मैं भूल जाती हूँ, काफ़ी बड़े सालों के बाद मैंने बनाया है तो इसलिए फिर हमारे ये इतना नहीं चलता। तो सर्दियों में बनाते हैं। आज तो ऐसे अर्शी को हलवे का ख्याल आया ना तो कह रहे हैं कि ये बनाएं। तो इस तरह से तो आप भी बनाते हैं या नहीं बनाते, मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा आप का बना है। मेरी अगर रेसिपी फॉलो करें तो। और जी पहुंच गई हूँ मैं अतवार सेंटर। यहाँ बल्दिया का ऑफिस बना हुआ है। अल्लाह करे मेरा काम हो जाए। आज तो मैं अपना लैपटॉप भी इसलिए साथ लेके आई हूँ कि डेली जो कोई ऑब्जेक्शन लगता है वो ना लगे। मैं यहाँ वेट कर रही थी अपने टोकन का कि मेरा काउंटर पे जब टोकन नंबर आएगा तो मैंने काउंटर पे जाना होता है। तो मेरी सिस्टर, मेरी लाइफ भी बड़ी अजीब है। मैं घर में काम कर रही होती हूँ, अचानक जैसे मैं खाना बना रही हूँ दरमियान में ही अर्शी की कॉल आ गई है या कोई ऐसा है मुझे मैसेज आया है, मेल आया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो बस फिर मैं भाग खड़ी होती हूँ, निकल पड़ती हूँ घर से और जाके वो काम करना शुरू कर देती हूँ। मेरी ऐसी रूटीन नहीं है कि मैं अगर एक मैंने माइंड बनाया है कि आज मैंने ये करना है तो 100% श्योरिटी हो कि मैं वो कर सकूँ। तो बस इसी तरह आज हुआ है कि मुझे बल्दिया से एक मैसेज आया। मैंने शुक्र किया है कि वो मैसेज मैंने एक रिक्वेस्ट डाली हुई थी और वो कब अप्रूवल आनी थी ऑनलाइन से, जैसे ही अप्रूवल आती है, हमें जल्दी थी तो हाँ अप्रूवल आती गई है तो मैं बल्दिया चली गई हूँ। तो पहले मैं अतवार बल्दिया गई हूँ, आधा काम मेरा वहाँ से हो गया तो आधा उन्होंने कहा आपको अबू हेल जाना पड़ेगा। तो फिर मैं ये अबू हेल बिल्डिंग है बल्दिया की, पुराना ऑफिस है, तो यहाँ आई हूँ। तो अर्शी जो है उन्होंने कहा मैंने निहारी लेनी है। यहाँ एक पहले रेस्टोरेंट बना होता था इस एरिया में, शादी से पहले वो सतवा रहते थे ना, तो यहाँ से फिर वो लेते थे। तो वो मैं पता करके आता हूँ तो मुझे उतार के चले गए हैं। तो मैं बस आई हूँ और यहाँ फिर मैं वेट कर रही हूँ। तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ अभी अपनी ट्रैवल जर्नी शेयर करने लगी हूँ कि मैं कब आई थी। तो मैं ना 2008 में आई थी दुबई, और जब मैं दुबई आई थी तो मेरे जो हस्बैंड है ना वो जॉब करते थे और जो मैं इनके एम्प्लॉय के वीज़े पे आई थी, मतलब उनका जॉब वाला वीज़ा था। एक गुजरात के हमारे भाई थे तो उनके पास वो जॉब करते थे। उनकी बिल्डिंग मटेरियल की भी कंपनी थी और कंस्ट्रक्शन की भी कंपनी थी। तो उसके बाद उन्होंने वो मेरे हस्बैंड ने एक जॉब की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो फिर हमने 2009 में हमने कंपनी बना ली थी 2 साल बाद हमारे आने के बाद। तो ये है कि फिर बच्चों के नसीब मेरे नसीब से अल्लाह ताला रिज़्क देता है। इंसान को वक्ती तौर पे होता है कि नहीं फैमिली आ रही है तो कैसे एक्सपेंडिचर जो है वो पूरे होंगे। तो बस इस तरह से हमारा जो सफ़र है ना शुरू हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अब तो 16 साल हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो अच्छा वक्त गुजरा है। बाकी इंसान की फिर ख्वाहिशात तो लामहदूद होती हैं ना, वो तो पूरी नहीं होती ना, एक आए आगे से आगे, आगे से आगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि जो अब तक पूरी ना और मैं कहूँ कि मुझे अभी और चाहिए, नहीं। मैं अल्लाह के दिए पे, उसकी तकसीम पे बड़ी शाकर हूँ। तो बस जी वहाँ से मेरा काम हो गया तो मैंने अर्शी से कहा कि आप ऐसे करें कि मुझे ना ये सुपर मार्केट के पास उतार दें, उनको कहीं जाना था जल्दी, तो मैं यहाँ से फिर चली जाऊँगी। तो ये राल से सुपर मार्केट है
तो इसमें से मैंने कहा चिकन वगैरह और थोड़ी थोड़ी सब्जियां अब ख़त्म हुई हैं, मेरा शारजा जाना ही नहीं हो रहा, हम या सब्ज़ी मंडी से लाते हैं या फिर शारजा से मैं ले लेती हूँ, तो टाइम ही नहीं मिल रहा। इतनी मेरी बिज़ी रूटीन थी ना पिछला पूरा वीक। तो मैं शुक्र करती हूँ कि जब आगे वीकेंड आता है तो मैं रेस्ट जो है वो लूँगी। कभी कभी वीकेंड पे भी नहीं खैर रेस्ट होता। और मेरे तीनों बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। मीन के मैं प्रेगनेंसी में पाकिस्तान चली जाती थी 2-3 मंथ पहले, क्योंकि सिजेरियन हुए हैं तो फिर अम्मी के पास ही रहती थी। यहाँ तो संभालने वाला कोई नहीं, हस्बैंड मेरे जॉब करते थे, अब तो अपना बिज़नेस है, बाद में भी अपना बिज़नेस था भी ना, तो मुझे एक जैसे मेंटली सेटिस्फेक्शन होती थी, नहीं अम्मी पास होंगी कैसे, हॉस्पिटल में सारा सीन। तो हम लोग सरगोदा के रहने वाले हैं और सरगोदा के पास आगे सबको बताते तो यही है ना कि सरगोदा ही जो फेमस है। अब किसी भी अननोन बंदे को बताएंगे तो वो उसे तो नहीं ना पता हमारा बेरा का, मियानी का। तो बेसिकली हमारा जो है वो मियानी में हमारा है जो सिटी है, एक छोटा बड़ा तो नहीं है लेकिन बड़ा प्यारा सिटी है हमारा, तो वहाँ के हैं। तो वो मियानी को फिर कम लोग ही जानते हैं, तो हम इसलिए फिर कहते हैं कि हम सरगोदा के हैं। तो मेरे जो बच्चे हैं ना वो वैसे मंडी बाउद्दीन में, हमें वो फिर नज़दीक पड़ता है सरगोदा की निस्बत भी। तो मंडी बाउद्दीन के रहने वाले जानते होंगे, तारक मेडिकल कम्प्लेक्स में ना डॉक्टर उम्मे कलसूम, बड़ी नाइस वो, अब पता नहीं वो हैं मतलब जॉब अभी भी करती हैं या नहीं करती, लेकिन वो लेडी डॉक्टर थी। तो वहाँ मेरे जो तीनों बच्चे ना पैदा हुए हैं। तो सलार तो जब यहाँ आया है तो सलार 6 माह का था, हुदैबिया फिर अम्मी के पास रह गई, उसके वीज़े का इशू बन गया, वो 1.5-2 साल बाद कि पता नहीं साल बाद आई थी, अब तो सही याद भी नहीं है। और हमदान जो है वो 1 माह बाद आ गया था। तो इस तरह से तो बस जी ये मेरी शॉपिंग थी। एक चीज़ लेने जाएं तो नहीं भी जो लेनी होती ना तो कई दफ़ा वो भी लेके आ जाती हूँ। तो बस जी मैंने आज जो रेसिपी बनाई है ना आपने ज़रूर ट्राई करनी है। मैंने तो काफ़ी दिनों के बाद ट्राई की है, तो मैंने कहा आज मैं ये थोड़ी सी अपनी रूटीन जो है वो शेयर कर लूँ। अब मैं ये चीज़ें संभालती हूँ जल्दी जल्दी, तो फिर मेरा एक और काम कंप्यूटर पे अभी पेंडिंग है, जो मैं वहाँ से अब डॉक्यूमेंट्स लेके आई हूँ वो फिर मैंने सारे सबमिट करने हैं, स्कैन करने हैं, उनको भेजने हैं, तब मुझे तसल्ली होनी है। मेरी ऐसी आदत है कि मैं आज का काम ना कल पे नहीं छोड़ती। मैं खाना लेट बेशक कर लेती हूँ, कई दफ़ा इमरजेंसी ना हो कि चलें खैर है अब नहीं बनाया तो आधे घंटे बाद बनाओ, लेकिन मैं अपने कामों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। फिर ये प्रदेश है ना तो इसमें आप इन चीज़ों पे नहीं वो रिस्क ले सकते। तो मेरी सिस्टर मेरे लिए दुआ किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे दुआओं में याद रखा करें और हमेशा मेरे साथ रहें और अपनी दुआओं में मुझे शामिल कर लें। जी अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।